गुड मॉर्निंग एवरीवन। मित्रों, मिश्र धातु जिसे एलॉय भी कहा जाता है, हमारे परम मित्र बनकर हमारा साथ निभा रहे हैं। आज से नहीं अपितु मानव इतिहास मिश्र धातु के साथ अपनी समृद्धि तो बढ़ाया ही, आज भी हम इनसे लाभ ही लाभ सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे जीवनचर्या के प्रायः सभी क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति हमें सहजता प्रदान करती है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। आइए इनके विषय में और जानकारी लें। मित्रों, कुछ सामान्य से मिश्र धातु जिनसे हमारा परिचय बहुत पुरातन है, जैसे कांसा जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, पीतल, ब्रास, स्टेनलेस स्टील इत्यादि। अब इनके मिश्र कॉम्बिनेशन को भी जान लें। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, जिसमें कॉपर की मात्रा 60 से 80% तक तथा जिंक की 10 से 20% होती है। वहीं कांसा में कॉपर 80 से 90% और टीन 20 से 10% तक होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा जिसे आयरन भी कहते हैं 75%, क्रोमियम 10 से 18%, निकेल 8 से 10% और कार्बन की मात्रा 1.5% और ज़्यादा होता है। अब लगे हाथों कुछ और महत्वपूर्ण मिश्र धातु के विषय में हमें जानना चाहिए। मित्रों, सोल्डर में लेड यानी सीसा और टीन का बराबर कॉम्बिनेशन होता है। नाइक्रोम वायर से तो आप अवश्य ही परिचित होंगे, है ना। नाइक्रोम में आप निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र रूप पाते हैं। डुरालुमीन एल्युमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीज 0.5% और मैग्नीशियम 0.5% का मिश्रण होता है। अगर अल्निको की बात किया जाए तो यह एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन का मिश्र रूप होता है। मोनल मेटल में निकेल, कॉपर, आयरन और मैग्नीज होता है। आप यह भी जानते होंगे कि अमलगम भी एक मिश्र धातु ही है, जो पारा के साथ अन्य धातुओं जैसे टीन, गोल्ड, जिंक आदि का मिश्रण होता है। रॉयल गोल्ड से तो आप अवश्य ही परिचित होंगे। यह रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है। लेंथेनाइड मेटल के साथ आयरन और कैल्शियम, सल्फर, एल्युमिनियम मिलकर मिस मेटल का निर्माण करता है। जहाँ तक इनके अनुप्रयोग की बात है तो पीतल से हम बर्तन, आभूषण, सजावटी सामान बनाते हैं, तो वहीं कांसा से बर्तन के साथ साथ मूर्तियाँ, मेडल, सिक्के इत्यादि बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील बर्तन, कटलरी, शल्य चिकित्सा के उपकरण, मशीन आदि के निर्माण में प्रयोगरत होते हैं। सोल्डर जहां सोल्डिंग का वर्क करता है, तो वहीं डुरालुमीन वायुयान और ऑटोमोबाइल्स में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अमलगम से दंत चिकित्सा तथा रोल्ड गोल्ड आभूषण निर्माण में प्रयोगरत होता है। मित्रों, मिश्र धातु हमारे भविष्य और वर्तमान दोनों स्थितियों में हमारे साथ सहयोग के लिए खड़ा है। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों ने इन्हें हमसे शायद दूर ही कर दिया है। ऐसी स्थिति में इनके मिश्र धातु हमें सहूलियत देते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि इसे मिश्र धातु में हम 20 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट और इसी प्रकार से मिश्र स्वर्ण प्राप्त करते हैं, जिसकी कीमत हमारे लगभग पहुंच में होते हैं। साथ ही साथ ये टिकाऊ भी होते हैं। अब हम लोग रंग आधारित सोने पर भी चर्चा करें। इसमें गुलाब सोना, जो सोना और तांबा का मिश्र रूप होता है, तो वहीं सफ़ेद सोना पैलेडियम निकेल से हमें प्राप्त होता है। मित्रों, सोना के मिश्र रूप कई रंगों में होते हैं, जैसे पीला सोना, चांदी
और तांबे के साथ मिश्रित होता है। बैंगनी सोना में 80% सोना और 20% एल्युमिनियम होता है, जबकि हरा सोना गोल्ड के साथ साथ चांदी और तांबे का मिश्रित कर बनाया जाता है। अब चांदी के मिश्र रूप के बारे में भी जान लीजिए। और इसमें स्टर्लिंग चांदी में 92.5% चांदी और 7.5% कॉपर होता है। साथ ही साथ जर्मन सिल्वर भी चांदी का ही एक मिश्र धातु है। इलेक्ट्रम सोना और चांदी का प्राकृतिक मिश्र रूप है। कुछ और मिश्र धातु के बारे में जानें, जैसे गन मेटल जिसमें कॉपर, टीन और जिंक होता है, तो वहीं बेल मेटल में तांबा और टीन होता है। मित्रों, बेल मेटल से ही घंटियां बनती है। जैसा कि आपसे मैंने चर्चा किया कि गोल्ड के उच्च कीमत के कारण स्वर्ण आभूषण आम जनों से दूर होता जा रहा है। यहाँ भी हमारे मित्र धातु हमें सहयोग देने को तत्पर है। पारंपरिक सोने को प्रतिस्थापित कर या इसके पूरक के रूप में कुछ प्रमुख दावेदार शामिल हैं, जिनमें टाइटेनियम, टंगस्टन, पैलेडियम, प्लेटिनम के साथ साथ उच्च तकनीक वाली सिरेमिक या पुनर्चक्रित मिश्र धातु जैसी नवोन्मेषी सामग्री प्रयोग को उपस्थित हैं। मित्रों, मानव इतिहास से लेकर आज तक और भविष्य में भी हमारा मित्र धातु हमारे साथ सहयोग करने को तत्पर है। यह हमारे सहज जीवन और सफल सामाजिक स्वरूप को देता है। आज की सुविधाभोगी समाज में मिश्र धातु का स्थान सर्वोत्तम है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमारी जरूरतें हमें आविष्कार की ओर अग्रसर करती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।